आज हम भारत के शहरों में फैल रहे एक बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य संकट की बात करने वाले हैं। एक ऐसा संकट जो हमारी सबसे बुनियादी जरूरत यानी नल के पानी से पैदा हो रहा है। चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। ये कहानी है सुनील साहू की। उनके 5 महीने के बेटे अव्यान की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि उनके परिवार ने अनजाने में दूषित नल के पानी का इस्तेमाल कर लिया था। उन्होंने बच्चे के लिए गाय के दूध में नल का पानी मिलाया था और ये सोचा कि भाई उबालने से तो पानी सुरक्षित हो ही जाएगा। और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि हादसा किसी दूर दराज के गांव या किसी अलग थलग पड़े इलाके में नहीं हुआ। ये हुआ इंदौर शहर में, जो मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल है। अब यहां पे बात और भी चौंकाने वाली हो जाती है। एक तरफ इंदौर को लगातार 8 साल तक भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिलता है और दूसरी तरफ उसी शहर में दूषित पानी से लोगों की जान जा रही है। तो सोचने वाली बात है कि ये सबसे स्वच्छ शहर के टैग का असल में मतलब क्या है। चलिए जरा इंदौर में हुए नुकसान के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ऑफिशियली तो 4 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हुई, लेकिन लोकल रिपोर्ट्स की माने तो ये संख्या कहीं ज्यादा है। 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और जब हेल्थ टीमों ने घर घर जाकर सर्वे किया तो 2450 से ज्यादा लोगों में उल्टी दस्त जैसे लक्षण मिले। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है। इंदौर की घटना वाकई बहुत दुखद है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक शहर की कहानी है या फिर ये एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट की तरफ इशारा कर रही है? आइए अब इस संकट के असली पैमाने को समझते हैं। पिछले सिर्फ 1 साल में पूरे भारत में 5500 से ज्यादा लोग दूषित नल का पानी पीने से बीमार पड़े हैं। और ये सिर्फ बीमार पड़ने तक ही सीमित नहीं है। इसी दौरान कम से कम 34 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है। और ये कोई 1-2 शहरों की बात नहीं है, ये समस्या पूरे देश में फैली हुई है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 26 शहरों में दूषित पानी से बीमारियां फैली। और आपको पता है, इनमें से 16 तो राज्यों की राजधानियां थीं। पटना से लेकर बैंगलोर और दिल्ली से लेकर चेन्नई तक ये संकट लगभग हर जगह मौजूद है। और जो एक आम धारणा है ना कि ये सिर्फ मानसून की दिक्कत है, ये स्लाइड उस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है। आंकड़े बताते हैं कि यह पूरे साल चलने वाला संकट बन गया है। असल में हाल ही में दिसंबर और जनवरी के बीच यानी सर्दियों के मौसम में 3500 से ज्यादा लोग बीमार पड़े और 19 लोगों की मौत हो गई। तो ये सोचना कि यह सिर्फ एक सीजनल प्रॉब्लम है अब सही नहीं है। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इन सब त्रासदियों के पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, इसका जो मुख्य कारण है उसे कहते हैं क्रॉस कंटैमिनेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लीक हो रही सीवर लाइनों से गंदा पानी और मल जल रिस कर पीने के पानी की पाइपलाइनों में मिल जाता है। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, एक तरफ तो पीने के पानी की साफ लाइनें हैं और दूसरी तरफ सीवर की लाइनें। कई शहरों में ये दशकों पुरानी पाइपलाइनें एक दूसरे के बहुत नजदीक बिछाई गई हैं। अब होता यह है कि जब इनमें से कोई भी पाइप टूटता है या उसमें दरार आ जाती है तो सीवेज का गंदा पानी सीधे पीने के पानी में जाके मिल जाता है। और ये सिर्फ पुरानी पाइपलाइनों की समस्या नहीं है, ये एक सिस्टेमिक फेलियर है। कई शहरों का नेटवर्क 40 साल से भी ज्यादा पुराना है। पानी और सीवर लाइनें बिल्कुल साथ साथ बिछी हैं। हद तो तब हो गई जब इंदौर में एक पानी की पाइपलाइन के ऊपर ही पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया। और जो हमारा सिस्टम है वो भी ज्यादातर रिएक्टिव है, मतलब जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और इन सभी लापरवाहियों का सीधा नतीजा क्या होता है? खतरनाक पानी से होने वाली बीमारियां फैलती हैं जो लोगों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। चलिए कुछ सबसे आम बीमारियों पर नजर डालते हैं। टाइफॉइड, जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, इसमें लंबे समय तक तेज बुखार रहता है। डायरिया या गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस से हो सकता है। इसके मुख्य लक्षण उल्टी और दस्त हैं। हेपेटाइटिस ए एक वायरस है जो जॉन्डिस यानी पीलिया का कारण बनता है, और हैजा जो बहुत गंभीर दस्त और डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। तो सवाल ये है कि जब समस्या इतनी गहरी और सिस्टम से जुड़ी हुई है तो फिर पर्सनल लेवल पे सुरक्षित रहने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कुछ बहुत ही जरूरी और असरदार कदम हैं। सबसे पहला, पीने के पानी को हमेशा उबालें या किसी अच्छे फिल्टर का इस्तेमाल करें। दूसरा, हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखें। तीसरा, फल और सब्जियों को खाने से पहले साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। और चौथा, अगर दस्त, बुखार या उल्टी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। देखिए, व्यक्तिगत बचाव तो जरूरी है, लेकिन ये समस्या का पूरा समाधान नहीं है।
जैसा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कहा था, साफ पानी कोई एहसान नहीं है, ये जीवन का अधिकार है। और ये बात हमें सरकार की बड़ी जिम्मेदारी की तरफ ले जाती है। तो देखिए, एक तरफ तो ये संकट है जो बार बार लौट कर आता है, लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद की एक किरण भी है। ओडिशा का पुरी शहर एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन लागू किया है। वहां के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लगातार निगरानी के जरिए लोगों को 24 घंटे सीधे नल से पीने लायक पानी मिलता है। ये साबित करता है कि समाधान बिल्कुल संभव है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, सुरक्षित पानी एक मौलिक मानवाधिकार है। इसे हर भारतीय के लिए एक हकीकत बनाने के लिए आखिर किस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति और किस तरह के निवेश की जरूरत होगी, इस पर हम सबको सोचना होगा।